कर रहे होंगे। आइए, आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं जीके का, और इस लेक्चर के साथ हमारे साथ होंगे करंट अफेयर्स जीके के 10 दंदनाते हुए सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। तो हम बिना ज्यादा समय इधर उधर वेस्ट किए, बिना ज्यादा समय लगाए सीधे चलेंगे हम सवालों के ऊपर। तो पहला सवाल है, समाचार में आपको समाचार दिखाते हैं। पहले इस सवाल से पहले एक समाचार है, देखिए। मुकुंदरा में जल्द आएगी एनटीसीए की उच्च स्तरीय टीम। मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघों की मौतों को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। उसी वजह से ये एक पर्टिकुलर न्यूज आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों तरह के न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होगी। तो आपका सवाल है कि एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। आसान सा सवाल है, आखिरी के 2 हमने वर्ड्स चेंज किए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी देखिए सही उसका जवाब है। तो एनटीसीए बेसिकली आपने ये अगर न्यूज आपने देखी होगी किस प्रकार से मुकुंदरा टाइगर हिल्स जो बाघों का एक रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारी अभी रिसेंटली खबर आई थी कि बहुत सारे बाघों की यहाँ पे एक संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। इसलिए एनटीएससी की टीम की रिपोर्ट के आधार पर मुकुंदरा के विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी, ऐसा ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है। इसमें राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। बाघों का संरक्षण हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हैं कि अगर नेचर के साथ हमने किसी प्रकार की छेड़छाड़ करी, चाहे वो वायरस डेवलपमेंट के फॉर्म में हो जो चाइना ने वुहान में किया, या किसी भी प्रकार से पोल्यूशन के फॉर्म में हो, जो हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा में सर्दियों के समय पराली जलाई जाती है, यानी जो चावल की खेती होती है उसके बाद जो उसका पीछे रेजिड्यू रह जाता है उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत अधिक पोल्यूशन मिलता है सर्दियों के समय। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के एनटीसीए की एक उच्च स्तरीय टीम आएगी मुकुंदरा टाइगर नेशनल टाइगर रिजर्व में, जो कि कोटा में स्थित है। तो ये हमारे राजस्थान की लोकल न्यूज है। तो एनटीसीए का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी कंपनी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी के साथ में पार्टनरशिप की है, जिससे कि फ्री में डिजिटल स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। तो आपको बताना है डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईबीएम। आईबीएम इज द राइट आंसर। तो आईबीएम इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडी के साथ। तो इसमें साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन आपका ये वर्ड अगर आपने सुना होगा तो आपको क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज्यादा, बिटकॉइन से आपने इसको बहुत ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, इसको पढ़ा होगा आपने वहां पे। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स, ये सारी बड़े इंपॉर्टेंट आज की तारीख के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज को आईबीएम द्वारा डेवलप किया गया है, और ये एनएसडीसी के ई स्किल इंडिया पोर्टल, देखिए कोई भी आपसे पूछ सकता है ई स्किल इंडिया पोर्टल कौन से कॉर्पोरेशन का है, तो आंसर होगा एनएसडीसी। और ये सारे कोर्सेज को डेवलप किया आईबीएम ने, जिसमें लर्नर्स होंगे 18 से 22 साल की उम्र के यंग ब्लड, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये अपना बेसिकली पॉइंट हो गया। आइए इसके साथ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन। स्ट्रेट आइलैंड, जो कि हमने बहुत अभी रिसेंटली न्यूज में देखा है, ये किस आइलैंड ग्रुप का पार्ट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 इंडिया के ऑप्शंस हैं, 2 विदेश के ऑप्शंस हैं। तो आपको बताना है कि स्ट्रेट आइलैंड्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस द्वीप समूह का हिस्सा है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। सो स्ट्रेट आइलैंड ये ग्रेट अंडमानी जाति का घर है, जनजाति का घर है। जनजाति में अभी 50 से अधिक लोग आज तक जीवित हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इन 50 से अधिक लोगों की छोटी सी जनजाति के अंदर तकरीबन 10 लोग ग्रेट अंडमानी ट्राइब के
कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, कोविड-19 से पॉजिटिव थे, और 6 उनमें से रिकवर हो गए हैं। तो ये बड़ा ही एक न्यूज में आने वाला एक विषय है जो रिसेंटली अभी न्यूज में अपन ने देखा है। ये हमारे स्ट्रेट आइलैंड्स, ये है अंडमान एंड निकोबार का पार्ट। यहां पे आप देख सकते हैं इनको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिगलीपुर नंबर 1 सबसे ऊपर देखिए यहां पे है, पोर्ट ब्लेयर यहां पे है बीच में, पोर्ट ब्लेयर। फिर उसके बाद निकोबार आइलैंड्स नीचे हैं, कार निकोबार इस पॉइंट पे है, कार निकोबार, कामरोता और कैम्पबेल बे। अगर आपसे कोई पूछे कि कैम्पबेल बे किस जगह स्थित है, कहां पे स्थित है, तो ये सबसे दक्षिण के अंदर स्थित है। इसके साथ में नक्शे में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देख सकते हैं, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवालों में, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे किसी भी अन्य एग्जाम का सवाल हो, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का पूछते हैं किन 2 आइलैंड्स के बीच में। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का है। इसमें कई बार जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी देखे गए, चाइना, यूएस और अन्य देशों के बीच में। तो आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। गोल्डन एरोज न्यूज में था रिसेंटली। ये भारत के किस सशस्त्र बल का स्क्वाड्रन है? ये किस आर्म्ड फोर्सेस का स्क्वाड्रन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो नए रफाल जेट्स आए हैं हमारे, जो कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए हैं, वो किस स्क्वाड्रन में हुए? उसका नाम है गोल्डन एरोज। और हमने देखा था किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स रफाल फाइटर प्लेन्स को अंबाला एयरबेस पे उतारा था। 10 सितंबर को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पे उपस्थित थे, और भारत ने फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है फ्लोरेंस पार्ले। तो कई व्यक्तियों के सवाल में पूछा जा सकता है, हु इज फ्लोरेंस पार्ले? ही इज फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर, इस सेरेमनी पे उपस्थित थे। अगला सवाल, उस वैक्सीन का नाम बताएं जो भारत बायोटेक द्वारा विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विकसित किया जा रहा है। वैक्सीन के जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये हमारे यहाँ पे सितंबर माह में, जिसको इंग्लिश में फॉल बोलते हैं, स्प्रिंग एंड फॉल, तो सितंबर माह से आयोजित किए जाएंगे। आसान सवाल, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जवाब सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कोरोफ्लू इज द राइट आंसर। तो भारत बायोटेक एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के साथ मिलकर कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन डेवलप कर रहा है। तो ये विभिन्न वैक्सीन के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हम उठाते रहते हैं, तो आप एक इसका नोट कर लीजिए डायरी में, कौन सी कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस के साथ मिलके, किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके कौन बना रहा है, ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके कौन सी वैक्सीन, कोवैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के साथ मिलके भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो हमारा है, भारतीय कंपनी है भारत बायोटेक, वो मिलके कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन बना रही है जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में आ चुका है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन डेवलपमेंट चल रहे हैं जो कि रिसेंटली किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, छठा सवाल, हाल ही में किस देश ने मार्च 2020 के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है? किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी एज्यूम की है मार्च 2020 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन सही इसका जवाब है। चाइना, इसने रिसेंटली प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेकन ओवर किया है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यूनाइटेड नेशन अग्रीमेंट के तहत इसको बनाया गया था। इस काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और सभी 15 मेंबर्स अलग अलग रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी एज्यूम करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नामित किया गया है? नेशनल सिलेक्शन पैनल का अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस, थोड़ा टफ सवाल, सभी ऑप्शंस बड़े ही उम्दा क्रिकेटर्स के हैं। सही जवाब है सी, सुनील जोशी। सुनील जोशी हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ये देखिए, ये इनकी फोटो है, सुनील जोशी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इनको नेशनल सिलेक्शन पैनल का चेयरमैन नामित किया गया है। आइए 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कोरोना वायरस के प्रकोप को किस तिथि को डब्ल्यूएचओ द्वारा एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था? अर्थात किस डेट को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था कोरोना वायरस को, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ द्वारा। आसान सा सवाल है, उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 को कोरोना महामारी को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, भारतीय फुटबॉल कप्तान जिनका आपको नाम बताना है, उनको विश्व के फीफा के अभियान के लिए 28 निवर्तमान और वर्तमान सितारों में नामित किया गया है। मींस 28 ऐसे सितारों को नामित किया गया है फीफा के द्वारा जिन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए फीफा के अभियान को संचालित किया। फीफा और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलरों के नेतृत्व में एक नया जागरूकता अभियान शुरू करके कोरोना वायरस का मुकाबला किया है, जो दुनिया भर के सभी लोगों को बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए 5 प्रमुख चरणों का पालन करने का आह्वान करते दिखाई दे रहे हैं। उन भारतीय फुटबॉल कप्तान का नाम बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, यानी सुनील छेत्री, भारत फुटबॉल कप्तान। ये एक बहुत ही गौरव का विषय है भारतीय फुटबॉल जगत के लिए। अब आज का आखिरी सवाल, N95 मास्क में N का अर्थ क्या होता है? हमने बहुत बार देखा है, सुना है N95 मास्क, N99 मास्क, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते देखते आते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी दिमाग नहीं लगाते हैं कि इसमें N95 मास्क में N का अर्थ क्या होता है, 95 का अर्थ क्या होता है। हम बस केवल रटते जाते हैं बिना सोचे समझे कि ये क्या मतलब है इसका, कितनी लेयर्स होती हैं। हम इन चीजों के ऊपर थोड़ा सोचना बंद कर देते हैं। हम बस रटंत विद्या और रट्टू तोते की तरह इनको पढ़ते और रटते जाते हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत सिंपल सा सवाल है, N95 मास्क में N का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शंस, बड़ा ही आसान सवाल है। अगर आपने एक बार भी थोड़ा ध्यान दिया हो जीवन में, इसका आंसर ऑप्शन ए, नॉन ऑयल रेजिस्टेंट या नॉट ऑयल रेजिस्टेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नॉट ऑयल रेजिस्टेंट का अर्थ है कि आपके N95 मास्क वो सब पार्टिकल्स को रोक लेगा, वो सब छोटे छोटे मिनिस्क्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स को अंदर आपकी नाक तक पहुंचने से, मुंह तक पहुंचने से रोक लेगा, जो ऑयल बेस्ड हो, नॉन ऑयल बेस्ड हो, सॉरी, जो ऑयल से बेस्ड ना हो, नॉन ऑयल बेस्ड हो। लेकिन कोई ऑयल बेस्ड अगर माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं, उनको नहीं रोक पाएगा, ऑयल मॉलिक्यूल्स को नहीं रोक पाएगा। तो N95 का मतलब होता है नॉन ऑयल बेस्ड। काफी जरूरी पॉइंट था ये, आपसे पूछा जा सकता है। नॉट ऑयल रेजिस्टेंट, बेसिकली नॉन ऑयल रेजिस्टेंट या नॉट ऑयल रेजिस्टेंट, N का ये फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इन 10 सवालों को आपने सुना, समझा और इनको फॉलो किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।